हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 38 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अभ्यास 37 तक के इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो देखेंगे अभ्यास 38 को फ्रेंड्स हल करेंगे। बोला गया ना पहला में कि 16 रुपये सैकड़े के भाव से ना 500 आम खरीदे गए, जिसमें कि ना 55 आम सड़ गए और शेष आम को यहाँ पर बोला गया फ्रेंड्स 20 रुपये सैकड़े की दर से बेचा गया, तो कितना लाभ हुआ है या फिर हानि। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न को बढ़िया से पढ़ लिए हैं ना। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिएगा 500 फ्रेंड्स से पहले ना यहाँ पर आम कीने गए, इतना ध्यान रखिएगा। सैकड़ा मतलब 100। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, सैकड़ा मतलब 100 है ना, तो 500 आम को सैकड़ा यानी कि 100 से हम भागा दे देंगे। ठीक है। अब देखिए 16 रुपये प्रति सैकड़ा, 16 से गुना कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो फ्रेंड्स 16 पचे 80 रुपया ना, यहाँ पर आम का दाम निकल गया पहले। ठीक है। इसमें 55 आम सड़ गया था, आम था टोटल 500, 55 आम फ्रेंड्स यहाँ पर सड़ जाएगा तो आम कितना बचेगा। आप कहेंगे कि 445 आम बचेगा। देखिए और शेष आम को ना बोला गया है कि 20 रुपये के लाभ पर यहाँ पर बेचा है, 20 रुपये लाभ प्रति सैकड़ा। तो देखिए 445 आम था, सैकड़ा है तो 100 से भागा दे दीजिएगा, अब 20 रुपये ना तो 20 से गुना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप क्या देखिएगा ना कि 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद ऊपर दशमलव दे देंगे तो जीरो हट जाएगा। अब 20 में 4.45 से गुना कीजिएगा ना तो आपको 89 रुपया प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हम 80 रुपया में कीने हैं फ्रेंड्स, 89 रुपया में बेचे हैं, तो लाभ होगा कि हानि। तो बिल्कुल आप कहेंगे लाभ। लाभ बराबर फार्मूला फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देते हैं ना, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य होता है। विक्रयमूल्य हो जाएगा 89, कीने हैं 80 में, 89 में से 80 जाएगा ना तो 9 रुपये का लाभ आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा नंबर में आइए। दूसरा में बोला गया ना 2 रुपये प्रति दर्जन की दर से 18 नींबू कीना और 10 पैसे प्रति नींबू की दर से ना बेच दिया। तो बताना है कितना लाभ हुआ है कितना हानि हुआ है। सबसे पहले देखिएगा 2 रुपये प्रति दर्जन ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरा नंबर को देखेंगे, 2 रुपया लिखेंगे, दर्जन है ना तो संख्या में बदलेंगे तो जस्ट 12 से भागा दीजिएगा। ठीक है। अच्छा पर 2 रुपये प्रति इतना 10 पैसे फ्रेंड्स यहाँ पर ना, तो देखिए इस रुपये को भी हम पैसा में बदल देंगे। तो जस्ट 1 रुपया में 100 पैसा, तो 100 से गुना, तो 2 छः 12 और 6 में 100 से भागा दीजिएगा ना तो 16.66 आएगा। तो उसको राउंड फिगर में हम 67 लिख देते हैं, इतना पैसा आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए 18 नींबू कीना है, 18 दर्जन है तो जस्ट 12 से भागा दे दीजिएगा। ठीक है। कुल नींबू का ना 10 पैसे प्रति नींबू की दर से बेच दिया, कितना 2 रुपये का लाभ ना था, तो 18/12 गुना 2, तो 2 छः के यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स 12 और 6 से 18 3 बार में कट जाएगा। तो ये यहाँ पर देखेंगे 3 रुपया आ जाएगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब 18 नींबू था और 10 पैसे के लाभ से बेच दिया है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 18 गुना 10 लिख सकते हैं। 18 गुना 10 कीजिएगा ना तो 18 नहीं कि 180। अच्छा जो 180 आएगा फ्रेंड्स ये हमारे यहाँ पर पैसा में आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अच्छा ये भी पैसा तो 3 रुपये को भी पैसा में बदल दीजिए। आप कहेंगे ठीक है, तो इधर फ्रेंड्स आप 300 पैसा लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए इतना आ गया है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए बेचे कितना में है। आप कहेंगे फ्रेंड्स 180 पैसा में यहाँ पर लिए हैं और 300 पैसा में यहाँ पर बेच रहे हैं, तो लाभ होगा कि हानि। अच्छा 180 पैसा में लिए और 300 पैसा में बेच रहे हैं, हाँ तो ये फ्रेंड्स हानि होगा ना। तो हानि बराबर फार्मूला ना उल्टा हो जाता है, क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। ठीक है। तो कीने कितना में थे, क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, यहाँ पर घटा दीजिए 300 माइनस 180। 300 में से फ्रेंड्स यहाँ पर 180 घटाइएगा ना तो आ जाएगा 0, 10 में से 8 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, तो 120 पैसा। तो पैसा को रुपया में बदलिए तो 120 बटा में 100, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 1 रुपया 20 पैसा। इतना का फ्रेंड्स हमें यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो जस्ट हमारा यहाँ पर देखिएगा तो दूसरा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स तीसरा नंबर प्रश्न पर। देखिएगा फ्रेंड्स ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तीसरा में बोला गया ना कि एक व्यक्ति ने 3 दर्जन केले 75 पैसे प्रति दर्जन की दर से खरीदे हैं। उसमें आधे केले को ना 4 पैसे प्रति केले की दर से एवं शेष को 8 पैसे प्रति केले की दर से बेच दिया है। तो बताओ कितना लाभ हुआ है और कितना हानि हुआ है। सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स 3 दर्जन केला है ना, तो इसको संख्या में बदल दीजिए तो 3 गुने 12, टोटल केला है 36। ठीक है। 75 पैसे की दर से कीना है ना, तो यही फ्रेंड्स 3 दर्जन यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यही 3 दर्जन केला को हम 75 से गुना भी कर देंगे। 75 पैसा को तो 75 गुना 3 कीजिएगा ना तो 225 पैसा आ जाएगा। आप कहेंगे ठीक है, पी लिख देते हैं, पी से पैसा है ना। अच्छा अब क्या बोला गया था कि उसमें से आधे केले को 4 पैसे की दर से ना, आधा केला, केला तो टोटल 36 था, तो 36 का आधा 2 कर दीजिए तो आधा केला कितना आ जाएगा 18, उसको 4 पैसे की दर से 18 गुने 4, 18 चौ 72 पैसा आ जाएगा। और शेष को 8 पैसे
अच्छा 36 केला में आधा को बेच दिया यानी 18 को 4 पैसे, तो शेष 18 ही बचेगा, उसको 8 पैसे के दर से बेचा है, तो 18 गुने 8 कीजिएगा तो आ जाएगा 144 पैसा। ठीक है, तो टोटल 72 पैसा 144 पैसा को जोड़िए तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स टोटल 216 पैसा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हमें फ्रेंड्स लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। 225 पैसा में कीने और 216 में बेच दिए, तो 225 में कीनेगा 16 में बेच देंगे तो हानि ही होगा। तो हानि यानी कि लॉस बराबर फॉर्मूला हो जाएगा फ्रेंड्स क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना था 225, विक्रय मूल्य कितना है 216, घटाइएगा तो आ जाएगा 9 पैसा में था, तो हानि हो जाएगा फ्रेंड्स 9 पैसा का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चौथा देख लीजिए। चौथा बोला गया ना 55 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दाल खरीदा और 50 पैसे प्रति क्विंटल की दर से बेच दिया, तो कितना लाभ होगा या फिर हानि होगा। तो आप फ्रेंड से खुद यहाँ पर बताइए ना कितना लाभ होगा हानि होगा। 55 रुपये प्रति क्विंटल के दर से हम यहाँ पर कीने हैं, अब 85 पैसा से बेच देंगे तो लाभ होगा कि हानि, तो बिल्कुल यहाँ पर हानि हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर पूरा का पूरा बदल भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए बदल के ही लिखेंगे। देखिए 55 रुपया है ना, 1 रुपया में 100 पैसा, तो 55 रुपया में कितना हो जाएगा 5500 पैसा, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे हम 5500 पैसा। ठीक है, एक क्विंटल में होता है 100 केजी, यहाँ पर केजी ही पूछ रहा है तो 100 से भागा दे देंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा 55 पैसे प्रति केजी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, ये 50 पैसे प्रति केजी के दर से बेच रहा है, कीने हैं फ्रेंड्स 55 में, अब बेच रहे हैं 50 में, तो डायरेक्ट 50 से घटा दीजिएगा तो नहीं आ जाएगा 5 पैसे प्रति केजी के दर से। क्या हानि हो गया, तो हानि कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पर फ्रेंड्स चौथा नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, पाँचवा देख लीजिए। बोला गया ना कि 18 रुपये में 100 अंडे कीने हैं और 20 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच दिए हैं, तो कितना लाभ होगा और कितना हानि होगा। देखिए प्रश्न फ्रेंड्स बढ़िया से पढ़ लिए ना, अब ध्यान दीजिएगा। कुल अंडा कितना है 100, 18 रुपये की दर से कीनेंगे तो 18 गुने 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1800। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपया में फ्रेंड्स यहाँ पर 100 पैसा होता है। ठीक है, तो 100 से गुना कर देंगे तो 1800 पैसे। ठीक है, यहाँ पर बेचिए कैसे 20 पैसे प्रति अंडा के दर से ना, तो यही 1800, पहले इसको लिख देते हैं 1800 पैसा। ठीक है, बिक्री दर 20 पैसे प्रति अंडा, तो 100 गुने 20 कीजिए ना तो आ जाएगा फ्रेंड्स 2000, पी से लिख देते हैं पैसा। ठीक है, अब देख लीजिए बेचे हैं फ्रेंड्स 2000 में, कीने हैं 1800 में। ठीक है, तो लाभ होगा कि हानि, तो आप कहेंगे कि इस बार लाभ हो जाएगा कैसे, 1800 में कीन कर लाएंगे 2000 में बेचेंगे, कम में कीनेंगे ज़्यादा में बेचेंगे तभी ना लाभ होगा। तो लिख दीजिएगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना था 2000, क्रय मूल्य कितना था 1800, 2000 में से 1800 जाएगा तो 200 पैसा आ जाएगा, पैसा को रुपया में बदलिए तो 100 से भागा दे दीजिएगा, तो 20 से 20 काट जाएगा, तो दो पैसा को इसको बदल देंगे हैं रुपया में 2000 पैसा को, तो आ जाएगा आंसर 2 रुपया लाभ हो जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा 5वां नंबर में, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देख लेते हैं 6ठे नंबर को। देखेंगे 6ठा में बोला गया है ना कि एक दुकानदार ने एक टोकरी में अंडे 12 पैसे प्रति अंडे के हिसाब से लिए हैं। टोकरी में 152 अंडे थे, 46 अंडे टूट गए हैं, शेष को 19 पैसे की प्रति अंडे की दर से बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ और कितना हानि हो गया। सबसे पहले देखेंगे टोटल अंडा था 152, अब 12 पैसे की दर से हम कीन करके लाए थे, तो 152 में 12 से गुना कर दीजिए, यानी कि फ्रेंड्स 1824 पैसा में ना हम कीन करके लाए हैं, पैसा ही रहने दीजिए। चलिए इस प्रकार से। अच्छा 152 अंडा में से ना बोला गया ना कि 46 अंडा टूट गया है, 46 माइनस कर दीजिए, तो शेष 106 अंडा बचा है। ठीक है, यही 106 अंडा को ना हम 19 पैसे की दर से बेच रहे हैं, तो कितना 2014 यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स, 2014 पैसा आएगा। तो लाभ होगा कि हानि, देखिए हम फ्रेंड्स 1824 में किन करना है, अब अंडा फूट गया फिर भी फ्रेंड्स हम ना 2014 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमें लाभ हो गया है। तो लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। डायरेक्ट अब हम घटा देते हैं 2014 में से 1824 घटाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर 190 पैसा का आ जाएगा लाभ। अब रुपया में बदलिएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, तो 1 रुपया 90 पैसा का लाभ हो जाएगा। ठीक है, 7वां देख लीजिए, यहीं पर बना देते हैं 7वां नंबर, ताकि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। देखिए 7वां नंबर में बोला गया है कि एक दुकानदार 96 संतरे ना 2 रुपये प्रति दर्जन की दर से और 60 संतरा 1 रुपये 80 पैसा प्रति दर्जन के हिसाब से खरीद करके एक साथ मिला दिया, और 15 पैसे प्रति संतरे के हिसाब से ना सब संतरा को यहाँ पर बेच दिया है, तो कितना लाभ होगा कितना हानि होगा। सबसे पहले समझिए यहाँ पर फ्रेंड्स 96 संतरा ना 2 रुपये प्रति दर्जन की दर से लिया है। ठीक है ना, तो इसको फ्रेंड्स यहाँ पर किस प्रकार से तोड़िएगा जो सबसे पहले समझिएगा। 2 रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन में फ्रेंड्स 12 हो जाएगा, तो 2 दर्जन में हो जाएगा यहाँ पर 24।
हम फ्रेंड्स यहाँ पर ना तो सभी को पहले देखिए, यहाँ पर पैसा है, ये रुपया है, तो हम इसको पैसा में बदलेंगे। 1 रुपया में 100 पैसा था, 2 रुपया में आप कहेंगे 200 पैसा। अब प्रति दर्जन, 1 दर्जन में 12, तो 12 से यहाँ पर भागा दे दीजिएगा ना, तो आ जाएगा 16.66। तो राउंड फिगर में 6-7 लिख लेते हैं, इतना पैसा पी, ठीक है। लेकिन संतरा कितना था, 96। तो 96 गुना फ्रेंड्स, या तो ना आप 200/12 कर दीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट इतना से गुना कर दीजिए, ठीक है। आंसर दोनों में आ जाएगा। तो इतना से गुना कर देते हैं डायरेक्ट, 96 गुना 16.67 से, तो आ जाएगा ना लगभग 1600 पैसा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए 16 था, 96 को अगर हम 100 मान लेते हैं तो 100 गुने 1600 पैसा आ जाएगा ना। ये फ्रेंड्स हम लगभग में बता रहे हैं, ठीक है। नहीं तो इसको ऐसे लिखिएगा ना, देखिए 96 गुने 200/12। अब देखिए इसको फ्रेंड्स हम यहाँ पर काट दें 4 से, 4 से 12, 4 5 20, फिर यहाँ पर 1 0, और 3 से काटते तो 3 तिया करूँ, 3 दूनी के 6 32, 0 5 दूनी के 10, 5 तिया के 15, 1 16। देखिए आ गया ना 1600 पैसा। इसलिए फ्रेंड्स हम इसको डायरेक्ट लिख दिए लमसम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखिए, फिर था ना यहाँ पर बोला गया 60 संतरे 1 रुपये 80 पैसे प्रति की दर से, ठीक है। 60 संतरा ना, ये फ्रेंड्स मात्रा 1। अब नीचे हम यहाँ पर निकालेंगे मात्रा 2, ठीक है। 60 संतरा है ना, तो सबसे पहले 1 रुपया 80 पैसा है, तो इसको ना 180 पैसा लिख सकते हैं। 1 रुपया में 100 पैसा, तो 100 पैसा 80 पैसा, आप कहेंगे बिल्कुल 180 पैसा। तो हम यहाँ पर 180 दर्जन है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो इसको भी हम 12 से भागा दे देंगे ना, तो ये काटेंगे ना, तो 15 पैसा आ जाएगा। ये फ्रेंड्स डायरेक्ट कट जाएगा। संतरा था कितना 60, तो 15 में 60 से गुना कीजिएगा ना, तो 900 पैसा फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा, देखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये वाला 900 पैसा लिख दिए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स मात्रा यहाँ पर देख लीजिएगा कितना कितना था, 96 संतरा यहाँ पर, 60 संतरा यहाँ पर, दोनों को बोला गया था मिला दिए हैं। तो 96 जोड़ 60 दोनों के मिलाएंगे ना, तो 156 संतरा आएगा, ठीक है। संतरा मिला दिए तो पैसा भी मिल जाएगा, 1600 पैसा और 900 पैसा जोड़ दीजिए, 1600 पैसा और 900 पैसा दोनों जोड़िएगा ना, तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा 2500 पैसा, ठीक है। चलिए अब आगे देख लीजिए, बिक्री का दर कैसे था, तो 15 पैसे प्रति संतरा के दर से ना इसको बेच दिया है। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स संतरा कितना निकाले हैं, आप कहेंगे कि 156 संतरा निकाले, अब 15 पैसे के दर से बेच दिया, तो 15 से गुना कर दीजिए, तो यहीं पर करेंगे ना, तो 2340 पैसा फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा। अब लाभ हुआ है कि हानि, देखिए 2500 पैसा में तो हम कीने हैं, और 2340 पैसा में हम बेच दिए हैं। तो कम में कीने, ये फ्रेंड्स ज़्यादा में कीने हैं, कम में बेचे हैं, तो हानि हो गया ना। तो हानि बराबर फार्मूला लिख लीजिएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। 2500 माइनस 2340, तो 160 आ जाएगा। लिख देंगे फ्रेंड्स 160 पैसा की हानि। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 7 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत होगा फ्रेंड्स वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, है ना। अब चलते हैं 8वें पर। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 8वें नंबर प्रश्न को ना सॉल्व कर रहे हैं। 8वां नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना कि एक व्यापारी 12 दर्जन आम 1 रुपये 60 पैसे प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और उसे 1 रुपये 70 पैसे प्रति दर्जन की दर से बेच देता है। तो बताइए कि कितना लाभ हुआ है, कितना हानि। पहले यहाँ पर देखेंगे 12 दर्जन है, 1 रुपया 60 पैसा है। यहाँ पर फ्रेंड्स 1 रुपया 60 पैसा को 1 रुपया बराबर 100 पैसा और 60 पैसा ये टोटल इसको बोल सकते हैं 160 पैसा, क्या है दर्जन में ना, तो 160 पैसा प्रति दर्जन, आप कहेंगे जी बिल्कुल बोल सकते हैं। अब यहाँ पर पहले ये समझिएगा कि टोटल आम था कितना, आप कहेंगे 12 दर्जन, तो 12 गुने 160 कर दीजिए, तो आपको जानते हैं मिल जाएगा कितना 1920 पैसा, ठीक है। अब इसी को ना 1 रुपये 70 पैसे की दर से बेच देता है, कितना को 12 दर्जन कीने हैं, तो बेचेंगे भी 12 दर्जन ही। तो फिर से यहाँ पर लिख दीजिए CP था हमारा, इतना हम कीन के लाए हैं, अब बेचेंगे भी इतना ही, लेकिन हम 170 पैसे की दर से। 3 वाला गुना कीजिएगा ना, तो 2040 पैसा आ जाएगा। ये फ्रेंड्स हमारा SP यानी कितना में हम बेचे हैं, तो लाभ होगा कि हाँ नहीं, देखिए 1920 में कीने हैं, अब 2040 में बेचे हैं, तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर लाभ होगा। तो यहाँ पर लाभ यानी प्रॉफिट बराबर लिख देते हैं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य यानी SP माइनस CP। SP कितना है 2040, CP कितना है 1920, घटाइएगा ना तो 120 पैसा फ्रेंड्स आ जाएगा निकल करके, यही लाभ हो जाएगा। रुपया में बदलेंगे तो 100 से भागा दीजिएगा, तो 1 रुपया 20 पैसा का लाभ होगा, समझ गए। तो 8वां नंबर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए 9वां देखिए, एक व्यापारी ने 32 कुंटल आलू 23 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कीना है और 12 अच्छा ये 2 ही होगा, ठीक है। 2 क्विंटल आलू फिर से यहाँ पर अगर सड़ जाता है तो जिसके कारण बर्बाद हो गया, तो शेष आलू को 25 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेच दिया, तो बताना है कितना लाभ हुआ है और कितना हानि हुआ है। देखिएगा
32 कुंटल आलू ने 23 रुपये प्रति कुंटल के दर से कीना है, तो 32 गुना 23 कर दीजिए, पता चल जाएगा। आ जाएगा फ्रेंड्स 736 रुपया। 736 रुपया में आलू हम कीन करके लाए। 2 क्विंटल तो सड़ गया, तो 32 कुंटल में से 2 क्विंटल घटा दीजिए, तो शेष हमारा ना 30 क्विंटल जो आलू है वो हमारा अभी बढ़िया है। ठीक है, इसको फ्रेंड्स हम 25 रुपये प्रति क्विंटल के दर से बेच देंगे। देखिए 25 गुना 30, 25 या के 75 और 0, तो फ्रेंड्स हमें कितना मिलेगा 750 रुपया। 736 में किन के लाए, 750 में बेचेंगे तो लाभ होगा कि हानि? बिल्कुल लाभ होगा। लाभ बराबर फार्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बेचे हैं कितना में? 750 में, अकेले हैं 736 में, घटा दीजिए, घटाइएगा ना फिर तो 14 रुपया प्राप्त हो जाएगा। कितना का लाभ हुआ है? तो 14 रुपया का। तो जस्ट इस प्रकार से हमारा 9वां नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है ना। एक लास्ट फ्रेंड्स 10वां नंबर को देखेंगे। एक दूध वाले 25 लीटर दूध 1 रुपया 25 पैसे के दर से कीना है और 4 लीटर दूध चू गया है। शेष दूध को 2 रुपये लीटर के दर से बेच दिया है, तो लाभ हुआ कि हानि? 25 लीटर दूध 1 रुपया 25 पैसा, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 100 पैसा 25 पैसा 125 पैसा बोल सकते हैं ना। तो हम लिख देंगे 25 लीटर दूध किन करना है 125 पैसा में, तो गुना कर दीजिए, तो टोटल पैसा कितना लग जाएगा? 3125। 1 लीटर का 125 पैसा, तो 25 रुपया में ये फ्रेंड्स 1 लीटर का 125 पैसा, तब 25 लीटर का 125 गुना 25, तो 3125 पैसा आ जाएगा। 25 लीटर में ना 4 लीटर चू गया है, तो कितना लीटर बचेगा? आप कहेंगे 21 लीटर। ठीक है, अच्छा शेष दूध को ना 2 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच रहा है, तो 21 गुना 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि सभी पैसा में ना है, तो 1 रुपया में 100 पैसा, तो 2 रुपया में कितना पैसा हो जाएगा? आप कहेंगे 100 पैसा, तो 2 में 100 से गुना कर दीजिए, तो 200 पैसा, तो 21 गुने 200, तो हो जाएगा 42 पैसा। अब फ्रेंड्स आप खुद देखिए ना, 3125 पैसा में किनेंगे अब 42 पैसा में बेच देंगे, तो लाभ होगा कि हानि होगा? बिल्कुल आप कहेंगे कि लाभ होगा। तो लाभ बराबर फार्मूला विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। बेचे कितना में है? आप कहेंगे 4200 में, और खरीदे कितना में है? तो 4125 में। ठीक है, तो 4200 में से 3125 यहाँ पर आपको माइनस कर देना है, तो 1075 बचेगा, तो इतना पैसा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर आप रुपया में बदलेंगे तो 100 से भागा दीजिएगा, तो 10 रुपया 75 पैसा आपका आंसर आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे कि 10 नंबर प्रश्न भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रेंड्स आपको लगा होगा ना कि हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि सभी प्रश्न एक ही जैसे थे, तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी बता दिए हैं। तो जस्ट फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 38 यहाँ पर पूरा हल हो जाता है ना। कोई भी प्रश्न फ्रेंड्स इसमें शेष नहीं बचा है। अगर सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, है ना। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं तक कहने देते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।